प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई जी की रचना कामचोर नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी हास्य व्यंग्य से भरपूर है। लेखिका ने स्थान स्थान पर अब्बा, खुदा, मियाँ जैसे उर्दू फारसी शब्दों का तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। कहानी में अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिनमें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली गई है। इससे वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए प्रलोभन यानी लालच सहित आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे फिर पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। तो ये तो था बेटा पाठ परिचय। आइए देखते हैं पाठ का सार। बिगड़े बच्चों की शरारतों एवं आलस्य से परेशान होकर घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए ताकि ये बच्चे कुछ तो काम करें। दिन भर ये यूं ही पड़े रहते हैं। इन्हें भी तो काम करने की आदत होनी चाहिए। ये अपना भी काम नहीं करते हैं। कामचोर कहीं के सारा दिन उधम मचाना एवं शरारत करना यही उनका काम रह गया है। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वयं पानी पीने का ख्याल आया, क्योंकि वे अब तक नौकरों के हाथ से ही पानी पीते थे। पानी पीने के लिए सुराहियों और मटकों के पास ही उनका घमासान शुरू हो गया। पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क कर गिरे। वे सब पानी से गीले हो गए। अब अम्मा को उन बच्चों की आदतों के बारे में पता था कि वे कोई भी काम सही ढंग से नहीं करने वाले थे। पर पिताजी ने फरमान जारी किया, यानी आदेश दिया कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर उन्होंने फर्शी दरी साफ करने, पौधों में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया और बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन भी दिया। अम्मा ने पिताजी से कहा कि बच्चों के बस के ये काम नहीं है, पर बच्चे तनख्वाह का लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। फिर क्या हुआ कि बच्चों ने फर्शी दरी उठा ली और उसे झाड़ना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चे लकड़ियां लेकर दरी पीटने लगे। इससे सारा घर धूल से भर गया। फर्श और दरी की धूल सिर पर जम गई। धूल नाक और आँख में घुस गई। खांसते खांसते बुरा हाल हो रहा था। सब बच्चे बाहर निकाले गए। अब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। तनख्वाह का लालच ऐसा ही था और तनख्वाह की लालच में बच्चे काम में जुटे हुए थे। एक झाड़ू और उनके बीच में टूट टूट कर बंटने लगी। झाड़ू टूटकर सीके बन गई। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। पानी और धूल के मिलने से दरी कीचड़ में सन चुकी थी। सभी बच्चे आंगन से निकाले गए। अब सब बच्चों को पौधों में पानी देने का ध्यान आया। वे घर की सारी बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने तथा पतीलियाँ उठाकर नल की ओर भागे। जिन्हें ये बर्तन न मिले वे कटोरे, डोंगे और गिलास ही लेकर भागे। नल पर इतनी भगदड़ मची कि जल्दी भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तनों की ठूसम ठास थी। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, फिर कुहनियाँ और अंत में बर्तनों से मारपीट करने लगे। इस धक्का मुक्की से बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए।
इनको नहलाने के लिए घर के नौकर कम पड़ गए। पड़ोस के नौकरों को बुलाया गया और उन्होंने नौकरों ने 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से नहलाया। बच्चों ने अब तक जान लिया था कि सफाई का काम उनके बस का नहीं है। अब शाम को मुर्गियों को दड़बे से लाने के लिए सबने बांस छड़ी उठा लिए। मुर्गियां बाड़े में आने के बजाय इधर उधर कूदने लगीं। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों के ऊपर से निकल गई। पता चला कि खीर दादी के दुपट्टे और उनके सिर पर लगी है। एक मुर्गा अम्मा के पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में सने पैर से दूध सी सफ़ेद चादर पर छापे छोड़ता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर तेज़ी से मोरी में फिसली। मोरी यानी नाली में फिसली और सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर गिरी। सारी मुर्गियां बेनकेल के ऊंट की तरह भाग रही थी। इस बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गई। वे सूप में रखे दाने के पीछे भागती जा रही थी। वे पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ बढ़ने लगी। तख्त पर बानी दीदी के दुपट्टे पर मेंगनों का छिड़काव करती वे दौड़ रही थी। दाने के पीछे भागती भेड़ें हजन माँ के ऊपर से दौड़ गईं। उस समय वे सो रही थी। इस बीच भेड़ें सूप के दाने को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह मटर की फलियां तोलकर रसोइये को दे रही थी। उसने जैसे तैसे भेड़ों से अपना बचाव किया, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारी भेड़ों के पेट में पहुंच चुकी थी। बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने भैंस का दूध दूहने का विचार बनाया। वे धुली बेधुली बाल्टियां लेकर जुट गए। भैंस के 4 थनों पर 8-8 हाथ। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दूहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए। अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई सहित भाग खड़ी हुई। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम से टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा को अब असली बात समझ आई। वे बच्चों को यूं छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चे को देखते ही भैंस रुक गई। भैंस का बच्चा तत्काल दूध पीने में जुट गया। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध ज़मीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा 2-4 धारें बर्तन में गिरी। बाकी उसका बच्चा पी गया। तो अब क्या था, सारे घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाले को अब उसका नुकसान के लिए उसकी भरपाई की गई और उसका नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देख अम्मा ने मायके जाने की धमकी दे दी। अब्बा ने पुनः किसी चीज़ को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चों ने भी सोच लिया कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए
और बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस कहानी में लेखिका आलस्य और कामचोरी को त्याग कर आगे बढ़ने को कहती है। कहानी का मूल उद्देश्य जीवन में आलस्य व कामचोरी को त्याग कर आत्मनिर्भर बनने पर जोर देना है। अतः आप सब भी हमेशा आलस्य का त्याग कर मेहनत में विश्वास करें। उम्मीद है आपको कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी और आप अपने जीवन में मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।